गजब हाल है इस देश का, गजब हाल है। एक मंत्री आते हैं और कहते हैं कि जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है वो नफरत फैला रहा है। वाह मंत्री जी वाह! बिहार में बैठकर आप ये बोल बोलकर जब बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं तो आप नफरत नहीं प्यार बांट रहे हैं। और आपकी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर दूसरे नेता इसमें खुद आपस में मतभेद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, आपको सामने आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी के नेता, वो भी शिक्षा मंत्री जो ज्ञान दे रहे हैं, धन्य है प्रभु, बिहार के लोगों को क्या शिक्षा दे रहे होंगे और बांट रहे होंगे, इसमें बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश की पार्टी कंफ्यूज है। बीजेपी कह रही है राजद्रोह का केस लगा देना चाहिए। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अयोध्या से संत समाज सामने आ गया है। इसीलिए आज हम ऋषिकेश पहुंचकर कहेंगे जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। और जब जनता और देश के लोगों के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ और मजाक बनाया जाए तो फिर मुझे धर्माचार्यों के बीच आना पड़ता है। तब मुझे इनसे पूछना पड़ता है कि बताइए महंत, बताइए महामंडलेश्वर की क्या इस तरह की राजनीति करना चाहिए। आज इन्हीं सब पर बात होगी, सीधे उत्तराखंड के ऋषिकेश से। और रामचरितमानस पर जो विवाद है उसी पे धर्माचार्यों के साथ होगा। धर्म संसद राजनीतिक मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले इस विवाद से जुड़ा एक रिपोर्ट देख लीजिए। और रिपोर्ट देखने के बाद जब लौटेंगे तो ऋषिकेश से त्रिवेणी घाट से इस बहस पर चर्चा शुरू करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। तो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बुधवार को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया था। बिहार के मंत्री के इस बयान ने बीजेपी नेताओं के साथ ही देश के साधु संतों को भी नाराज कर रखा है। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके? जिसके जीवन के संबंध में रामचरितमानस लिखा गया है, जो नायक है वह खुद भेद बुद्धि नहीं रखता है। चंद्रशेखर को कैसे दिख गया कि यह भेद पैदा करता है? रामचरितमानस ही पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का काम कर सकता है। कि रामचरितमानस तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला ग्रंथ है, विश्व शांति का संदेश देने वाला ग्रंथ है, जो राष्ट्र का गौरव है। रामचरितमानस का अपमान यह समग्र जो है सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। बीजेपी मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, लेकिन लालू की पार्टी के नेता चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं। अब सरकार में साझेदार जेडीयू ने भी चंद्रशेखर पर निशाना साधा है। आपको किसी तरह की इस तरह के किसी भी बयान से बचना चाहिए और बयानबाजी करने से पहले फैक्ट को समझना चाहिए। जो रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बयान दिया है वो बयान उचित नहीं है। लेकिन मंत्री ने आज भी एक के बाद एक ट्वीट के जरिए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की। और अब तो जगदानंद सिंह मंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचरा भी है। कचरा को साफ करते हुए कभी मोदी को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचरा है उस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा, जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।